One of the most important question of national income numericals. One of the most important. बोर्ड्स में आया हुआ है, काफी बार स्कूल में आया हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहले नहीं कर रखा हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स गलत ही करते हैं. तो गलत होना नॉर्मल है फर्स्ट टाइम, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो छोटी सी है, ऐसा कोई नहीं है. कुछ बच्चे कर पाते हैं फर्स्ट टाइम भी, बट मेजॉरिटी गलत ही करते हैं. तो चलो देखते हैं ऐसा क्या है इसमें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 47, assignment 3 का. From the following details, calculate GDP MP and calculate factor income from abroad. Factor income from abroad चाहिए तो पहले कहीं NFIA अगर है तो ही निकाल सकते हैं. देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है GNP at FC. GNP at FC गिवन है, gross national product at factor cost, net exports, compensation of employees, rent, interest, profit, net indirect taxes, net domestic capital formation, gross fixed capital formation, change in stock, dividend, factor income to abroad given है. NFIA given है क्या? नहीं. factor income to abroad given है, तो किसी तरीके से आप NFIA निकाल दो. तो NFIA is factor income from abroad minus factor income to abroad. तो factor income from abroad निकल जाएगा. If NFIA is factor income from abroad minus factor income to abroad, तो NFIA plus factor income to abroad will give you factor income from abroad. तो चलो बात की बात है. पहले क्या बोला उन्होंने? GDP MP निकालना. हमें जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं इनकम मेथड के हैं या एक्सपेंडिचर मेथड के? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. सर नेट एक्सपोर्ट्स तो एक्सपेंडिचर में आता है. कुछ कुछ आइटम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिए होंगे, बट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो किसकी है आपके पास? इनकम मेथड की. तो सबसे पहले आप क्या निकालें? डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? NDP at FC, which is equal to compensation of employees plus rent plus interest plus profits plus मिक्स्ड इनकम. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितनी है? 3000. रेंट कितना है? 800. इंटरेस्ट कितना है? 900. प्रॉफिट कितना है? 1300. सर डिविडेंड भी गिवन है, ध्यान से देखना. डिविडेंड. प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सुनने पे ध्यान देंगे. प्रॉफिट के कंपोनेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स. कंपोनेंट्स तब यूज होते हैं जब टोटल प्रॉफिट गिवन ना हो. अगर आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी है तो क्या डिविडेंड दोबारा ऐड होगा? वो तो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा. डिविडेंड will not be used as profits are already given. Profits are already given, तो डिविडेंड यूज नहीं होगा. क्या मिक्स्ड इनकम गिवन है? मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो वो जीरो होती है. 3800 plus 9, 4700, 5000, 6000. क्या निकला? NDP at FC. लैक्स है, चेक कर लेते हैं. 3800, 4700, 5000, 6000. क्या करोड़ हैं? चलो अभी, चलो उन्होंने तो मांगा ही नहीं था, क्यों निकाला देखते हैं. अभी GDP MP चाहिए. अब एक तो आपके पास GNP FC है, नेशनल से डोमेस्टिक पे तो NFIA का फर्क होता है. NFIA है क्या हमारे पास? नहीं है, तो अभी नहीं निकल सकता. अब क्या? NDP at FC निकल गया. पहले ही रिक्वायरमेंट क्या थी? GDP MP. तो ध्यान से देखना, GDP MP इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? NDP at FC. नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस.
NDPFC 6000। अभी तक कोई डाउट? समझ आ रहा है पूरा? ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। ध्यान से देखना। सर डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है तो वो जीरो होगा। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं है और नहीं निकल सकता तब वो जीरो होता है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, बट क्या ये दोनों सेम है? नो। तो या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को नेट फिक्स्ड में कन्वर्ट करो, तब ग्रॉस फिक्स्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो, या ग्रॉस फिक्स्ड को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, तब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग नोट। डेप्रिसिएशन, depreciation is equal to gross domestic capital formation minus net domestic capital formation, gross minus net। तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड में आप क्या कर देंगे? चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। तो 850 प्लस 50 क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो 850 प्लस 50 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? 800। 900 माइनस 800, 100 करोड़। कोई डाउट? तो ये इस क्वेश्चन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अभी तो चल रहा है क्वेश्चन, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो डेप्रिसिएशन आ गया कितना? 100 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है 300, तो 6400 क्या निकला? जीडीपी एमपी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है। आप क्या निकाल चुके हो? जीडीपी एमपी तक पहुंच चुके हो, ठीक है ना? ध्यान से देखना, क्या चाहिए आपको? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कोई भी दो चीजें ले लो, एक जिसमें डोमेस्टिक हो, एक जिसमें नेशनल हो। तो जीडीपी एमपी आपने निकाल दिया और आपके पास क्या गिवन है? जीएनपी एफसी गिवन है। तो ध्यान से देखना, जीएनपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। पहली बात तो माइनस एनआईटी, तो जीडीपी एफसी हो जाएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआई है। यस और नो? जीएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब क्या क्या फर्क है? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआई है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस एनआईटी। कोई डाउट? जीडीपी एमपी कितना है? 6400। जीएनपीएफसी भी गिवन है, जीएनपीएफसी है 6150। 6150। जीडीपीएमपी कितना था? 6400। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 थे प्लस एनएफआईए, तो ये कितना है? 6100। तो अगर एनएफआईए इज इक्वल टू 6150 माइनस 6100, कोई दिक्कत? तो कितना आया? 50। एनएफआईए कितना आया? 50। अब एनएफआईए क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें क्या चाहिए? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू एनएफआईए प्लस फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड। NFI कितना है 50, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन में क्या बनता 80, तो 50 + 80 इज इक्वल टू 130 करोड़। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट इसी क्वेश्चन में बोलो। इसको करने का और तरीका भी था कि आपको NFI चाहिए तो कोई भी दो चीजें कंपेयर करो जो बिल्कुल सेम हो, जिसमें सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क हो, तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल अलाउड है कि आप कोई भी दो, आपके पास GNPFC है तो आप GDPFC निकाल लो कहीं से, मतलब सेम वही GDPMP - NIT तो करोगे, बिल्कुल अलाउड है कि कोई भी दो चीजें कंपेयर कर लो जिसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है। तो उसको करने का एक तरीका नहीं होगा, वो अनलिमिटेड होंगे, जिसने जानबूझ के मैंने वैसे भी कराया, अब ऐसे भी करा दिया, तो आपको बताओ कि आपकी मर्जी है, तरीका सेम रहेगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 47 असाइनमेंट नंबर 3।